रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं दोस्तों? आज एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हम राही। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम भी मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है, हमेशा की तरह। और इस प्रोग्राम के माध्यम से कई बार हम कोशिश करते हैं ना कि जो डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो सोसाइटी में जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमारे दिव्यांग साथियों को, दृष्टिबाधित साथियों को, और खासकर शादी ब्याह के मामले में कितना सपोर्ट होता है, नहीं होता है, क्या वो कैसे उस पर जो है आगे बढ़ते हैं, ये सब हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं वो ये सब काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो श्रोताओं, तो एक शो आया करता था सत्यमेव जयते, जिसको मशहूर अभिनेता आमिर खान साहब होस्ट किया करते थे। तो उस शो पर भी आज के हमारे मेहमान आ चुके हैं। और इसके अलावा केवल इतना ही नहीं है, अभी तो अब मैं बोलूंगा तो पूरा प्रोग्राम उनकी जो अचीवमेंट्स है उसको बताने में ही निकल जाएगा। लेकिन आज हम उनसे खुद से भी सुनेंगे। वो दो कंपनीज के फाउंडर हैं, CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत के पहले IT प्रोफेशनल हैं आज के हमारे मेहमान। तो चलिए, आप में से बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जो हैं वो जानते होंगे। आज हमारे बीच में श्रीमान कृष्णकांत माने जी और उनकी श्रीमती जी प्राजक्ता जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। तो कृष्णकांत सर और प्राजक्ता मैम, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और हमें भी बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। तारीफ और तारुफ दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, तारीफ और तारुफ तो मुझे लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है अभी। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए कृष्णकांत सर, आप खुद जो है अगर बताएंगे आपकी जर्नी, आपकी डिसेबिलिटी, आपके अचीवमेंट्स, तो शायद अच्छा लगेगा। अच्छा, तो शुरुआत में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, और ये मतलब मैं बहुत जगह पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे बता रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा भी ये सही जगह पे पहुंचेगा। कि सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, वो ये एक शब्द से हो रहा है जिसे कहते हैं दिव्यांग। जी। हम कोई हमारे पास कोई दिव्य अंग नहीं है, हम सुपरमैन नहीं, ना मैं उड़ सकता हूँ, ना मैं डूब के पानी में रह सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। तो मतलब मैं मेरे अचीवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ, कोई भी जो विकलांग व्यक्ति है, देखो हर इंसान में कुछ तो विकलांगता होती है। तो मैं ब्लाइंड के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि ब्लाइंड पर्सन कैन बी अ साइंटिस्ट, ही कैन बी अ लॉयर, ही कैन बी अ थीफ। वो जान बचाने वाला डॉक्टर हो सकता है, वो जान लेने वाला खूनी हो सकता है, वो मिलिट्री में IT ऑफिसर हो सकता है, वो टेररिस्ट हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है, वो फ्रॉड करने वाला हो सकता है, या फिर वो बड़ा कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है। तो क्या बात है, यार एज गुड और एज बैड एज एनी अदर पर्सन। तो दिव्यांग कह के कुछ तो हम लोग अलग है, ये बताने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है जी। मैं हंसी मतलब एक जोक के तौर पे ये बताता हूँ, अगर हम लोग, हमारे पास दिव्य अंग है तो आज पूरे दुनिया में सारे अच्छे जगह पे केवल और केवल हम लोग ही होने चाहिए ना। बिल्कुल थोड़ी ना होता है। तो हम उतने ही अच्छे या उतने ही बुरे होते हैं जितने बाकी सब लोग होते हैं। एग्जैक्टली। तो रही बात मेरी, तो मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आई एम एन IT प्रोफेशनल। मेरे से पहले कुछ लोग ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे प्रोग्रामिंग किया करते थे, जैसे फॉक्सट्रो डीबीएस वगैरह, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज है। बल्कि मैंने उन जैसे लोगों से ही थोड़ा इंस्पिरेशन लिया है, जैसे हरीश कोटियन भाई है और बहुत लोग हैं थोड़े बहुत। बट एज अ कंप्लीट ब्लाइंड IT प्रोफेशनल मैं पहला ही निकला देश में जो फ्रंट एंड बैक एंड, उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन, सिस्टम आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर के डिजाइन बनाने से लेके सब कुछ करना, जिसे IT प्रोफेशनलिज्म कहते हैं ना, IT प्रोफेशनल। तो वैसे मैं पहला था। और उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स मेरा ग्रेजुएशन पहले मैंने इकोनॉमिक्स में किया, चूंकि तभी पॉसिबल नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना। लेकिन उसके बाद जब फैसिलिटीज आई तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने बाकी सब अरेंजमेंट करके, और फिर ऑब्वियसली बाद में सब कुछ हुआ। एंड देन मैं कई जगह पे पहले जॉब भी कर चुका हूँ, यहाँ तक कि IIT में भी था। उसके बाद होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में मैंने काम किया, ऐसे बहुत जगह पे। और फिर उसके बाद मेरी खुद की फाउंडेशन भी है, डिजिटल फ्रीडम फाउंडेशन। और अभी तो सबसे लेटेस्ट बात है वो है कि मैं
एक बुकमैटिक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज देते हैं। और अभी मैंने एक मेंटोर प्राइज करके कंपनी चालू किया। मेंटोर प्राइज इज मेंटोरिंग यू टू गेट एंटरप्राइज रेडी। जो आजकल के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आईटी फील्ड से निकलते हैं या जो अभी एग्जिस्टिंग है लेकिन उनको अभी जॉब चेंज है या नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उन लोग को वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू गेट, मतलब खुद का पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग कोर्सेज चलाते हैं। और हम लोग सिर्फ सिखाते नहीं, हम लोग वी मेंटोर देम, तो इसीलिए हम लोग ने इसका नाम रखा मेंटोर प्राइज। तो हाँ, यही है बस मेरे बारे में। क्या बात है सर, ये तो मुझे लगता है अभी भी इसमें भी बहुत कुछ तो रह गया होगा। क्या बात है। तो आप विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ हैं सर या बाद में हैं? हाँ, एक्चुअली मैं जब मतलब पैदा हुआ तब मेरे अंदर थोड़ी दृष्टि थी, कुछ 5 to 10% विजन था। Okay. वो कुछ तो मेरे माँ की प्रेगनेंसी में कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हुए थे जिसके वजह से रेटिना पे मेरे इफेक्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बता ही दिया था कि जैसे 3-4 साल के हो जाएंगे, ओपेसिटी बढ़ेगी तो रेटिना पूरा चला जाएगा। ओके। तो वैसे ही हुआ। सो आफ्टर दैट आई लॉस्ट आई साइट बट आई डेवलप्ड माय ओन विजन। गुड। थोड़ा सा सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी प्लीज बताएं हमारे सुनने वालों को। आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मतलब काफी मध्यम वर्गीय फैमिली थी। मेरे पिताजी सीमेंस में काम करते थे, एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर। ओके। मेरी माँ शी इज अ होम मेकर, मतलब वो घर पे ही रहती थी। मेरी एक बहन है जो डाइटिशियन है, मतलब जो आहार तज्ञ जिसे कहते हैं। यस। तो उन्होंने जसलोक हॉस्पिटल से VRS ली है। अब वो खुद ही प्रैक्टिस करती है और बस, और मतलब वही ऐसे ही घर था हमारा, साधारण घर था, बस वो हम दो हमारे दो वाला। हाँ, आई कम फ्रॉम अ वेरी 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 मॉडेस्ट बैकग्राउंड। गुड, वेरी नाइस। तो आपकी एजुकेशन वगैरह कौन से स्कूल से हुई सर? हाँ, ये भी एक बात है कि मेरे माँ और पिताजी का ये मानना था, मेरी बहन मेरे से 3 साल बड़ी है जी। तो जो स्कूल में वो पढ़ती है, बिकॉज शी इज साइटेड, तो उनको लगता था उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो काफी मतलब उसके लिए मशक्कत करनी पड़ी। और तभी ये इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं था मेरे टाइम पे, ऐसा कुछ था ही नहीं जी। उसके बावजूद भी कोशिश करके आखिर इंग्लिश मीडियम किंग जॉर्ज करके एक स्कूल है दादर में, जो इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के अंडर आती है, उनको कन्विंस करके बतौर एक्सपेरिमेंटल केस मुझे उन्होंने जूनियर केजी में ले लिया। लेकिन वो तुरंत ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि मैं तो बच्चा था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी कुछ लोग कहते कि तभी कुछ बहुत लोग कहते थे कि आपका बेटा बहुत ब्रिलियंट है, वो कर पाएगा करके। तो फिर उसके बाद आगे ये हो पाया। तो मैं साइटेड स्कूल में ही था, मतलब मैं कभी ब्लाइंड स्कूल गया नहीं, तो इंग्लिश मीडियम किंग जॉर्ज हाई स्कूल में मैं था। अच्छा, आप हमेशा मतलब जो है साइटेड बच्चों के साथ ही आपने एजुकेशन? हाँ, बिल्कुल। ओके, ग्रेट। चलिए, तो अब थोड़ा सा प्राजक्ता मैम से भी बात कर ली जाए। मैम, आप भी अपने बारे में बताएं। और आप तो मतलब जो है साइटेड हैं, तो आप भी अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं। वैसे मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। यस मैम। मैंने भी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पहले 6 साल मैंने कंपनीज में काम किया है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे। और अभी हम दोनों 2 कंपनी के को फाउंडर्स हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एड्यूटेक। ओह गुड, क्या बात है। और कब से जानती हैं मैम आप कृष्ण सर को? वैसे तो मैं बहुत, आई थिंक 2010 या 11 से मैं जानती हूँ उनको सुपर आइडॉल करके एक बड़ा अवार्ड होता है IBN नेटवर्क से। हाँ, IBN नेटवर्क का सुपर आइडॉल, यंग टेक्नोलॉजी अचीवर्स जो होते हैं, जो डिसेबल्ड भी होते हैं, या उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ अगर अच्छा किया तो उनको अवार्ड दिया जाता है IBN नेटवर्क के। ओके। तो तभी से मैं इनको पहचानती हूँ। उसके बाद उनके बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स आते थे, तो मैं पहचानती थी उनको। फिर वो एक दिन मेरे कॉलेज में आए थे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में लेक्चर देने। तभी ज्यादा जानकारी हुई उनके साथ। फिर हम दोनों ने बातें करना शुरू किया फेसबुक पे। उसके बाद जैसे मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तो वैसे हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी, सामाजिक कुछ प्रश्न और ऐसे ही म्यूजिक के बारे में बहुत बातें करते थे। तो जैसे मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तो मैंने इनको पूछा था कि अभी मैं आगे क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सा टेक्नोलॉजी में जाऊं, मैं डेवलपर बनूं, टेस्टर बनूं या सर्वर साइड पे काम करूं।
तभी उन्होंने मुझे ऑफर किया था उनके कंपनी में काम करने के लिए, तो मैं एज ए इंटर्न मैंने ज्वाइन किया था। तभी से बहुत हमारी फिर हम बहुत एक दूसरे को मिलते थे, रोज बातें होती थी, तो उससे प्यार बढ़ गया। क्या बात है। लेकिन मतलब पहली बार कब आया दिल में कि मतलब ही कैन बी माय लाइफ पार्टनर, ये कब पहली बार आपके दिमाग में आया मैम? वैसे पहली बार मैं ऐसा कुछ पता नहीं मुझे कि ऐसा कुछ टाइम है या वो। ओके। हम लोग जैसे भी पहले से भी बहुत बातें करते थे जब मैं कॉलेज में थी। ओके। तो बहुत टेक्नोलॉजी के ऊपर तो होता ही था, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजों पे बातें होती थी हमारी। और जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो और ज्यादा नजदीक मतलब पर्सनली बातें होती थी। राइट। उसमें से हम लोग को पता चला कि हमारे छंद, हमारे जो विचार है, हमारी खुशियां सारी एक ही है। मतलब बहुत ही हम लोग बहुत सिमिलर विचार करते हैं। तो ऐसा कर करके फिर पता चला कि अरे हम एक दूसरे के लिए बने हैं फिर। हाँ, दैट इज द राइट वर्ड। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, काइंड ऑफ जैसे सोलमेट्स कहते हैं ना। क्योंकि कोइंसिडेंटली आपको बताऊं, हमारे बचपन की शरारतें भी एक जैसी है। हम लोग को मालूम ही नहीं था ये, मतलब आई कुडंट इवन इमेजिन इन माय ड्रीम्स कि हम लोग वही चीजें के लिए पनिश किए जाते थे हम लोग हमारे घर पे जो सेम है। वो भी चोरी अंगूर खाया करती थी और मैं भी चोरी करके बहुत ज्यादा अंगूर खाया करता था, तो हमको डांट पड़ती थी। जी एन एग्जाम्पल, उसे भी क्लासिकल मुझे भी पसंद है, वो भी पूरी टेक सेवी थी, मैं भी टेक सेवी था, और हमारे जो सोशल इसकी तरफ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सेम था। तो आई थिंक इट वॉज अ नेचुरल प्रोसेस कि वो, मतलब मैं ये कह सकता हूँ हम लोग में प्यार नहीं होता तो ताजुब था, ऐसा मतलब इतने हम लोग ऐसे थे। तो क्या बात, हम लोग नहीं तो कौन, ऐसा था। तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इनके कॉलेज में जाना भी इसीलिए हुआ कि आप लोग जो थोड़ा सा एक जो डिस्टेंस था ना वो भी खत्म हो जाए। हाँ, उसके लिए शायद हुआ होगा वो, बिकॉज उसके बाद तो हम लोग की बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई। मतलब दूसरे तीसरे ही दिन उसने मुझे बोला कि अरे आप वही बातें करते हो जो मैं हमेशा सोचती हूँ, तो कितनी अच्छी बातें करते। क्या बात है। लेकिन प्राजक्ता मैम, कभी कोई आपको बैरियर नहीं लगा जो मतलब आम सोसाइटी में जो बातें होती हैं दरअसल वीआई को लेकर के, आपको कभी नहीं लगा ऐसा कुछ भी? बैरियर का आप अगर बोलोगे तो आपको पता है मैं साइटेड हूँ। राइट। ओके, मैं मतलब मेरे पूरे मतलब उतने साल में मैंने किसी विजुअली इम्पेयर्ड आदमी से या औरत से मैंने कभी बात नहीं की, मतलब कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं जी। हाँ, अलावा कृष्णकांत सर जी। तो जब ही मैंने जैसे ज्वाइन किया इंटर्नशिप, ओके, तो तभी मुझे कुछ एक्सेसिबिलिटी होती है, तो वो मुझे कुछ मतलब मुझे नहीं पता थी, ओके, कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो यूजुअली हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कुछ चीजें दिखा रही हूँ तो थोड़ी सी एक्सप्लेन करना, अगर हम लोग एक साथ चल रहे हैं तो अगर कोई मोड़ आए तो उनको बताना। तो इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट कि नहीं आपको अगर साइटेड में और वीआई में कुछ फर्क लगे, तो वो वैसे कुछ हुई, बैरियर ऐसा नहीं लगा था। लेकिन यस, कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी सीखनी तो पड़ी, बिकॉज मेरा ऐसे कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं था। तो आपने वो चीजें सीखने के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया? एक्चुअली सीखने के लिए खुद को प्रिपेयर किया मतलब कैसे होता था कि हम दोनों एक साथ काम करते थे, ओके, तो कभी कभी ऐसे होता था कि ये स्क्रीन रीडर ऑन करते थे तो मैं देखती थी कि कैसे काम कर रहे हैं, तो मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा था। ओके। उसके बाद हम लोग मीटिंग्स के लिए एक साथ जाते थे, वर्कशॉप्स के लिए एक साथ जाते थे, तो कैसे बताना है, कभी बताना है, तो और हम दोनों में एक ऐसा हुआ था कि हम दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया था तभी से। तो उनको पता ही चलता है, जैसे कि अगर मैं थक गई हूँ तो मैंने कुछ फटक से नहीं बोल दिया तो उनको पता चलता है कि नहीं आगे जाके हम लोग को उतरना है या चढ़ना है। तो एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन तो हम दोनों में बन गया था। क्या बात है, गुड। मतलब मैं कहना चाहती हूँ, मतलब बहुत अभी इसके पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, तभी भी मुझे मतलब बोलना था कि एक्सेसिबिलिटी ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं होता। जैसे कि अभी हमारी मदर टंग है मराठी, आप हिंदी में बात करें और अभी ये प्रोग्राम हम लोग को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, तो हम लोग को मतलब जारी सा है कि हम लोग को हिंदी में ही बात करनी है। राइट। बट दिस इज ऑल्सो एक्सेसिबिलिटी फॉर समवन। एग्जैक्टली। अभी मैंने आपको मतलब कैसे कहा, देखो वहां पे कुछ तो है,
ऐसा बोल के किसी को कुछ नहीं समझ में आने वाला, वो साइटेड है, डम है या कोई भी है। तभी आपको थोड़ा सा प्रिसाइज होना है। देखो वहां पे मैंने बॉटल रखी है, तो ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं होता है। यू हैव टू जस्ट बी प्रिसाइज। गुड, दैट्स वेरी नाइस। के सर? हाँ बोलिए। मैम ने तो बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर थे, लेकिन आपका तो इतनी मतलब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने बहुत जगह मेंटरशिप भी की है, सेमिनार्स भी लिए हैं, इतने लोगों के साथ काम किया है आप, तो आपके लाइफ में तो बहुत से लोग आए होंगे। लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, सही बात है, और आते रहेंगे और आते भी थे, लेकिन कैसा होता है ना कि डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा ना प्राजक्ता मैम के लिए, कि नहीं रहा? डिसाइड करना उनके लिए मुश्किल होता है जिनको खुद को नहीं पता रहता है कि उनको क्या चाहिए। तो ऐसा होता है ना कि अपने को मालूम रहता है कि लाइक एज यू राइटली सेड, एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, हमारा एक माइंडसेट बना रहता है और हमें मालूम रहता है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट इन अ लाइफ पार्टनर जी। और कई बार ऐसे हो जाता है कि मतलब कई लोगों को ढूंढना पड़ता है, लेकिन कई लोगों के अपने आप ऐसे जैसे जिक्सॉ पजल का एक पीस दूसरे पीस से अट्रैक्ट हो जाता है। तो हमको पता है पहले ही अपने दिमाग में ये इमेज बनी रहती है कि अपने को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या यू नो माय वाइफ शुड बी लाइक दिस, ओके, जनरल एक व्यू रहता है। एंड होता है कि कुछ चीजें मिल जाती है, कुछ चीजें नहीं मिलती है, लेकिन हमारे बारे में ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट जैसा मैंने सोचा था, लाइक द मोर आई स्पेंड टाइम विथ हर, जितना ज्यादा हम टाइम बिताते थे, और हम लोग मतलब वो इंटर्न थी तो हम लोग कोडिंग एक साथ, प्रोग्रामिंग एक साथ करते थे, तो प्रोग्रामिंग करना कम और गप्पे बहुत मारते थे हम लोग। वो इतनी ब्रिलियंट थी और इतनी ब्रिलियंट है कि जो आम आदमी 4 घंटे में काम करेगा वो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कर देती थी। तो क्या बात है, वाह। एडवांटेज कि चलो बचे हुए टाइम में हम लोग गप्पे मारेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, और उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी बातें करते थे। ट्रैवलिंग का हम लोग दोनों को शौक है, पहाड़ों का और समुद्र का शौक है, तो सारी बातें आती थी, सारी की सारी बातें। और चीज जो फाइनली मतलब मेरे दिमाग में आई, कैसा होता है कि रिलेशन में जितना खुश रहना होता है उतना ही जरूरी होता है खुश अपने लाइफ पार्टनर को देखना। राइट। कई ऐसी छोटी मोटी इंसिडेंट्स हुई जिसके वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे साथ रहती है तो बहुत मुअत्तर होती है, बहुत खुश होती है वो। बीच में मेरे जबान पे उर्दू के शब्द आ जाते हैं क्योंकि मैं लिखता भी हूँ उर्दू में, इसलिए तो। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ऐसा हुआ कि मिसाल के तौर पर एक बार उसको कुछ बुखार वगैरह कुछ था, एंड शी वाज सिटिंग होम। मुझे मालूम है इसको हारमोनियम वगैरह बहुत पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो एक अच्छा बुक मेरे पास था जिसमें पूरा हारमोनियम के बेसिक्स और उसको किस तरह से बजाना है, किस तरह उसको ट्रीट करना है, तो मैंने उसको वो बुक भेजा, एंड सडनली शी फेल्ट सो नाइस, सो वेल, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसको पूछा, अरे क्या हो गया, तू तो ऐसे मतलब पूरी मुरझाई हुई लग रही थी, एकदम खिल कैसे गई। तो मतलब ये एक मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे कुछ एग्जांपल से मुझे मालूम पड़ा कि सिर्फ मैं खुश हूं नहीं, मैं इसको खुश देख भी पा रहा हूँ मेरे वजह से। तो अगर मेरे वजह से इतनी खुश हो रही जितने उसके वजह से मैं हो रहा हूँ, तो मतलब वो फिर धीरे धीरे वो ऐसा एक पॉइंट आ गया कि मतलब हमको मालूम ही पड़ गया कि लाइक हम लोग शादी करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब मालूम ही पड़ गया था। ग्रेट। अच्छा सर, आपने अभी कहा आप लिखते भी हैं, तो मैम के लिए क्या लिखा आपने बताओ? वो आई थिंक मैम आपको बताएगी क्या लिखा है या क्या लिखा। हाँ बताइए जरा मैम। चलिए मैम बताइए। मैं मेरे फैमिली के साथ केरला घूमने गई थी। ओके। और हम लोग मतलब उतना बात नहीं कर रहे थे तभी। ओके। वर्क के इश्यूज थे, तो थोड़ा सा मतलब होता था, अरे मुझे इनसे बात करनी है, लेकिन होता है ना वो स्टार्टिंग के फेज में कि आपको बहुत अच्छा लगता है, वो प्यार का पहला नशा वाला। हाँ बराबर, वैसा ही सेम। क्या बात है, बिल्कुल वो पहला एहसास। यस। तो तभी एक मतलब 10 दिन के बाद में आ गई, तो इन्होंने मुझे एक उनकी लिखी हुई डायरी दी थी। मतलब उन्होंने कुछ चुनिंदा गजलें और कविताएं। हाँ, गजलें और कविताएं। तो उन्होंने अभी तक जो लिखी थी उनकी एक बुक बनाई है उन्होंने, मतलब ग्रेट, क्या बात है। उन्होंने मेरे लिए एक डायरी में लिखी, अभिजीत नाम है उनका। उन्होंने मेरे लिए डायरी में लिखी थी, और वो मुझे वो पारिजात करके वो बुक का टाइटल है कि जो मेरा नाम है प्राजक्ता। क्या बात है, वाह। तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दी है। तो अभी और हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं पोएम्स एंड गजल्स। तो अभी कुछ सालों में हम लोग उसको
मतलब हुआ ये था कि वो बुक तो उसको मिला था, लेकिन उसके पहले भी, उसके पिछले ही दिन जब वो वापस आ रही थी केरला से, मैं कोंकण में था। ये कोंकण रेलवे केरला से कोंकण होते हुए मुंबई आती है। तो मैं वहां पे कोंकण में था मेरे एक दोस्त के घर पे, एंड आई सरप्राइज, मैं उसके ट्रेन में चढ़ गया बीच में। ओह क्या बात है, वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंट। अरे गजब। हाँ, फिर आने के बाद मैंने वो बुक उसको गिफ्ट की, एंड उस दिन पहली बार मैंने, मतलब खुशी के आंसू क्या होते हैं वो मैंने पहली बार देखे उस दिन। वाह क्या बात है। तो इतनी सारी आपने जो पोएट्री की है, जो मैम को सबसे ज्यादा पसंद हो, कोई 2 लाइनें अगर याद आ रही हो अभी? बहुत अच्छी कविताएं मैंने एक्चुअली बहुत सारी कविताएं लिखी है। उसको शायद मेरी मशवरा करके एक कविता थी जो उसको पसंद आई थी, कि हर वक्त हर सवाल का जवाब देना लाजिम नहीं होता, मोहब्बत के कारोबार का हिसाब देना लाजिम नहीं होता, होता नहीं दोस्ताना हर फूल इस्तकबाल का, हर गुलाब के बदले गुलाब देना लाजिम नहीं होता, ये माना कि मेहमान नवाजी तहजीब तो है, लेकिन हर महफिल में मेहमान को शराब देना लाजिम नहीं होता। वाह वाह क्या बात। खुदा है इस जहान में तो जानता है निसार, निसार ये मेरा तखल्लुस है, और खुदा है इस जहान में तो वो भी जानता है निसार, कि हर शब को माहताब देना लाजिम नहीं होता। सो हर नाइट जो मून वाली नाइट है वही ब्यूटीफुल है, जरूरी नहीं मूनलेस नाइट भी उतनी भी। यस यस यस, क्या बात, वाह। अच्छा कृष्ण सर, एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, ऑलमोस्ट पूछता हूँ, पहला प्रपोज किसने किया? अरे वाह, उसकी भी एक कहानी है। और मुझे मैम की हंसी से पता लग गया कि वाकई में कोई कहानी है। बहुत ही, मतलब अभी लोग बोलेंगे यार ये फिल्म की कहानी बता रहे या रियल लाइफ की कहानी बता रहे। तो ये था जी, और इसलिए जानबूझ के मैंने वो कविता, वो उसमें भी एक कविता इन्वॉल्व है, मैंने वो नहीं कही जी, मतलब बस वो उसके लिए ही है, ऐसा है वो। आपको लग रहा था ये क्वेश्चन आएगा ही जी। क्या हुआ था कि मैंने कहा ना कि जैसे जैसे जितना बात करते गए हम उतने अट्रैक्ट होते गए, बात करते गए, और हमको मालूम पड़ गया एक टाइम पे कि बस मतलब ये है, सही बात है। एंड मैं बहुत देर से मुल्तजिर था कि ये इजहार करेगी करके। हर रात को बात करता था उनके साथ। जब बात करने के बाद एक ब्यूटी एंड द बीस्ट करके एक फेरी टेल थिएटर में एक मूवी लगती थी बचपन में जी। तो उसमें बीस्ट रहता है और वो ब्यूटी को हर बार पूछता है, डू यू लव मी, विल यू मैरी जी। तो मतलब एक्चुअली रियलिटी में जिस दिन वो यस बोलती है, वो बीस्ट ब्यूटी में बदल जाता है। वो बदल जाता है, वो राजकुमार बनता है। तो वैसे ना हर नाइट में चैट हम लोग बात करते थे रात को कभी। जी। मैं एंड में इसको पूछता था, डू यू लव मी, विल यू मैरी मी। तो वो हर लैंग्वेज में मुझे यस बोलती थी। अच्छा, फन मजाक में चलता था, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कभी तो ये हो, और मैं कोशिश कर रहा था। तो शी यूज्ड टू से नहीं मैं बोलूंगी कभी तो बताऊंगी मेरे मन में क्या, लेकिन सस्पेंस है करके। तो कुछ तो अराउंड ठीक 1 हफ्ते पहले वो सस्पेंस मैंने क्रैक कर दिया। मतलब उसने जरूरत से ज्यादा हिंट्स दे दी। उसका बर्थडे होता है 26 दिसंबर को। ओके। तो उस दिन ये होने वाला था, ये मुझे मालूम पड़ गया। तो एक अच्छा बंगलो मैंने रिसोर्ट बुक करके रख दिया, पूरा का पूरा। ओह वाह। तो मेरे फ्रेंड्स की मदद से, अभिजीत जो बताया वो मेरा कलीग भी है और मेरे साथ रूममेट था, वो केरला से था। तो हम लोग ने जाके गुपचुप वो सब बुक कर लिया, और ट्रेन से आते आते आई रोट अ पोएम, मैंने लिख दी। कार्ड है अभी भी उसके पास वो। तो हुआ ये कि अभिजीत वॉज स्माइलिंग, मतलब वो हंस रहा था जब मैंने उसको वो कविता दी और बोला ये कार्ड पे लिखना और मेरे लिए कुछ गुलाब लेते आना करके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या माजरा क्या है करके। हुआ ये कि 26 तारीख को जब मतलब शाम को जब वो प्रोग्राम हुआ, काइंड ऑफ एंगेजमेंट का एक तरह से प्रोग्राम बोल सकते हैं, प्रपोजल क्या पूरा एंगेजमेंट ही था हमारा वो एक तरह से, पूरे उसके बर्थडे के दिन प्लान था। तो मैंने उसको वो कार्ड और वो पोएम गिफ्ट की और गुलाब गिफ्ट किए। उसके बदले में मालूम है मैम ने क्या किया जी? ऐसा कोइंसिडेंस था, मैम ने भी एक पोएम लिखी थी और वो भी गुलाब और कार्ड लिखे। ओह वाह। ये दोनों की चीजें मेरे दोस्त को पता थी, जो ऑर्गेनाइज करा था बेचारा, उसकी हालत खराब की। अभी मैं क्या बोलूं, ये मामले में भी ये लोग दोनों एकदम सेम है कि दोनों को भी नहीं मालूम एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए पोएम लिख रखी है क्या। और मैम को रिजॉर्ट वाली बात पता थी? नहीं पूरा सरप्राइज। क्या बोलते हैं, क्वालिटी है सरप्राइजेस देना। हाँ क्या बात है। कभी शौक तो नहीं लगा सरप्राइजेस से? शौक नहीं लगा, क्योंकि मुझे पहले ही इसमें पता चला कि ये बहुत अच्छे से अलग अलग से सरप्राइज देते हैं, कि कुछ ना कुछ अच्छा तो होने ही वाला है। क्या बात है, वेरी, मतलब एक तरह से पता तो आप दोनों को ही था कि होने वाला क्या है, लेकिन बस वो है कि पहले आप वाला मामला था, बस फॉर्मलाइज करना था। प्राजक्ता मैम, आपकी फैमिली के लिए थोड़ी इतना इजी रहा होगा ये सब?
बिल्कुल भी नहीं। बताइए जरा, क्या कहानी रही वो जब उन्हें पहली बार पता चला? पहले दिन से ही नकार थी वो। उनको मतलब पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, उनकी कामगिरी के बारे में पहचानते हैं, उनके काम, और उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो वो काम करते हैं उसके बारे में, जैसे वो इंसान है उसके बारे में। लेकिन उनको नहीं एक्सेप्ट हुआ रहा हमारा मैरिज। ओके। वही था कि क्या बोलते थे वो? मतलब वो ये कि आप मतलब एक्चुअली वो लोग जो बोलते थे उसका सारा चीज हम लोग करते हैं अभी। वो अभी कैसे बताऊं, जैसे कि उनका रहता था कि आपका सौंदर्य वो कैसे देख सकता है। बताइए, बहुत कॉमन बात है ये सब जगह की। जी। यस। के बाद उनका होता है वो आपको फील कैसे करेंगे और ये सब चीजें, मतलब ना। सेकंड था कि देखो आपको तो मतलब ट्रैवल करने का, ये देखो आप दुनिया इतनी खूबसूरत है, जी, कैसे दिखा सकता है। जी। ऐसे सारी बहुत सी बातें थी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। हाँ, यस एग्जैक्टली। ये तो मैं भूल ही गई थी कि नहीं, फिर आपको खुद का कुछ इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, आपको स्वतंत्रता से कर नहीं सकते हो, फिर आपको उनके पीछे ही जाना होगा, ऐसे वैसे बहुत थी। लेकिन उसके आंसर्स भी मैं आपको बताती हूँ, वो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी। एक लड़की होती है जिसको ऐसे बोलते हैं ना कि सजना धजना बहुत पसंद है। राइट। हम लोग हमारे जो समाज में लड़कियां आती है, हम लोग पहला मतलब हमारी भी बेटियां होगी, कुछ होगी, या कुछ हमारे फैमिलीज में होती है, तो हम लोग उनको फ्रॉक लाते हैं, हेड बैंड लाते हैं, सब कुछ मतलब उनको सजाते जाते हैं। राइट। तो वो जो मेरे लाइफ में किसने बहुत अच्छा किया रहेगा ना, मुझे सजाया है मेरे पति ने। वाह, क्या बात है। यस, मैं ये बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत गर्व के साथ में कहती हूँ कि मुझे सजाया है मेरे पति ने। उसने मेरे लिए सारे टाइप्स के ड्रेसेस लिए हैं। अगर मैं कहती हूँ अरे नहीं यार अभी नहीं, ये टाइम पे नहीं लेते कुछ, तो वो मुझे जबरदस्ती लेके जाके वो मतलब चीज लेता है। क्या बात, वो अलग सी बात है। फिर वेरी नाइस। यस, कुछ ड्रेस पैटर्न्स मुझे नहीं पता होते कि अच्छा ये इसको ऐसा कहते हैं क्या, ये ऐसा होता है क्या, वो मुझे बताते हैं, तभी मैं हाँ ये आपको कैसे पता चला। क्या बात है। बात जो होता है कि जैसे कि पार्लर में जाना बहुत शौकीन होती है लड़कियां। राइट। ऐसा होता था हाँ ठीक है जाऊंगी नहीं जाऊंगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझे हमेशा कंपलसरी नहीं तुझे जाना ही है। वो अपॉइंटमेंट बुक करने से वहां तक मेरे साथ आने तक वो मेरे साथ रहते हैं। ओह वाओ। जो पार्लर्स में रहती है औरतें, उनको भी इतना यूजुअल हो गया, अरे यार सर नहीं आए क्या, सर को और शुरू में होता होगा भाई जेंट्स कैसे आ रहे हैं। नहीं, वो यूनिसेक्स हम लोग ने इसलिए जानबूझ के हम दोनों का एक साथ ही सब कुछ हो जाए। ओके, गुड। हाँ, पहले मैं एक लेडीज पार्लर में जाती थी, लेकिन उसको भी बहुत अच्छा लगता था। अरे हाँ मुझे पता है आप क्यों आई हो, आपका बर्थडे है, नहीं तो केके सर का बर्थडे है, नहीं तो उन्होंने ही भेजा होगा आपको पैम्पर करने के लिए। सेकंड जो है कि आप घूम नहीं सकते हो, ये खूबसूरती देख नहीं सकते हो, तो लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ पे घूम के आए हैं। वैसे तो यस, लोगों को सच में पता नहीं कि हम लोग मतलब वैसा देखा जाए तो सारा देख लिया ना हम लोग ने, पहाड़ देख लिए कि हम लोग ने समुंदर देख लिया है। पता इसलिए नहीं कि हम लोग ज्यादा फोटोज वगैरह डालने में, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए हम नहीं घूमते। और हाँ, ये एक मामले में कई बार कपल्स में एक छोटा सा इशू हो जाता है कि या तो लड़का बहुत फोटो सेवी और शो ऑफ वाला होता है, लड़की शांत रहती है, या लड़की एकदम यार मैं फोटो डालूंगी सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम उस पे 10 मिनट में, लड़का वो बोलते हैं ना हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या, मिर्जा गालिब की गजल है। जी। तो ये मामला, हमारे मामले में ये भी नहीं, हम दोनों भी ऐसे है कि यार खुद की खुशी के लिए कर रहे, यार हनीमून जा रहे हैं, खुद की खुशी के लिए जा रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं। इसलिए वो बराबर बोल रहे हैं, लोगों को नहीं मालूम हम कहाँ घूम चुके। वैसे तो हम लोग ने पहाड़ देख लिया है, समुंदर देख लिया है, जंगल देख लिया, नदी देख लिए, झरने देख लिए, सब जगह हम लोग। ग्रेट। आपको जो पिक मैंने भेजी थी वो मेरे हनीमून से थी उत्तराखंड में।
वो वहाँ की थी, वहाँ आजू बाजू में पूरा बर्फ था, क्योंकि नेत्रहीन लोग भी इसको सुनते रहेंगे। जी जी 12,500 फीट पे तो वो एक शंकर का मंदिर है, तुंगनाथ करके। जी 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 मतलब वो देखने में बहुत अच्छा है। वैसे एक्चुअली हम दोनों नास्तिक है, ये मैं बता देता हूँ पहले भगवान का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जिनके मतलब लाइफ में ऐसा हो गया कि अभी सच में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उनके लिए ऐसा साइकोलॉजिकल रिलीफ की कोई हमारा शायद कुछ करेगा, उम्मीद है। उस कॉन्सेप्ट से भगवान का कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसलिए हम लोग जो मानते हैं उनका कभी इंसल्ट नहीं करते, लेकिन हम दोनों नास्तिक है। वेरी गुड। तो मंदिर बहुत अच्छा है, तो वो चढ़ गए, हम लोग पूरा चढ़ गए थे। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है और मतलब इट्स अ डिफिकल्ट क्लाइम, वो बारे में भी प्राजक्ता आपको बताएगी बाद में। तो वहां गए हम लोग, भूटान में गए थे, वहां तो 13,000 फीट तक थे हम लोग। समुद्र में मतलब मैंने एक बार ऐसी सरप्राइज के लिए गोवा में उसके लिए बोट बुक किया था, बहुत कुछ हुआ था ये सब। तो हम लोग घूमते, क्यों नहीं घूमेंगे भाई, सब जगह घूमते हैं, ऐसा है। क्या बात है। तो मतलब तो पानी के अंदर और पहाड़ के ऊपर सब जगह होकर के आ गए आप लोग। क्या अभी सबमरीन की जगह बाकी है, नीचे पानी। अभी आज जो है मैम आपकी फैमिली सेटिस्फाइड है या अभी भी कुछ है ना उनको प्रॉब्लम? जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग बहुत ही सेटिस्फाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा है कि आपने अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आप कभी भी खुश नहीं होती थी लाइफ में। खुश तो आपको कोई नहीं रख सकता था। क्या बात है। जिनकी थोड़ी सी है विरोध, उनका है ही, कुछ दिन में वो भी समझ जाएंगे। एग्जैक्टली। देखो कैसा है, ये आज की बात नहीं है, मतलब ये मैं किसी फैमिली के को ब्लेम नहीं करूंगा जी। कैसा है कि अभी हम लोग जैसे ट्रेन में वगैरह भी सफर करते हैं या जर्नीज में वगैरह, तो मुझे दो तरह के ज्यादातर लोग मिले हैं। या तो उनको लगता है हम लोग भाई बहन है, बिकॉज वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये कपल है। या समझ में आया तो फिर ये रहता है, अरे आपने कितना बड़ा काम किया एक अंधे के साथ शादी करके दया। अरे बाप रे बाप जी। ये दो ही तरह के लोग मुझे ज्यादातर मिले हैं, मतलब जो जनरली लोअर टू मिडिल। कि आप तो देवी हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मतलब एक विशिष्ट समाज के लोग भी ये बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ये बोला जाता है, मतलब जो लोअर टू मिडिल ग्रुप के जो लोग रहते हैं जी। मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कई बार, मतलब तब तक मेरी शादी हुई नहीं थी, कई बार लोगों ने ये पूछा कि यार तुम लोग तो मतलब शादी कैसे करोगे? बोले क्यों नहीं करेंगे? तो अरे तुम लोग तो देख नहीं पाते हो, तो आप तो लैंगिक संबंध भी नहीं कर पाओगे ना, तो कैसे ये सब, मतलब इतना लेवल तक इग्नोरेंस है लोगों के बारे में। बताइए आज भी, जबकि आप मतलब एक डेवलप्ड सिटी कह सकते हैं, वहां रहते हैं आप। हाँ, वहां पे भी ये सुनाई देता है। हालांकि मैं कोई कोकण में कई गाँव में वगैरह गया हूँ या घाट साइड में भी गया हूँ ना, तो वहां पे उन्होंने ना ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उधर भी ये सब होता है, उधर भी अरे रे बेचारा ऐसा सब होता है, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग, मतलब मुझे सिटी के लोग पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव करते हैं कि कुछ तो बड़ा अजूबा देख लिया, और तो हम लोग भी यही, अगर ट्रेन में वगैरह जाते रहते तो कई बार ये मतलब इंसिडेंट हुआ है कि लोग ऐसे पूछते हैं, या अरे क्या आपका भाई है, या मुझे कहते आपकी बड़ी दीदी है, कभी कभी मैं उनका बड़ा भाई बन जाता हूँ। सब कुछ मतलब कभी ऐसा हुआ कि सर आपने कहा और गैस कीजिए, जरा और गैस कीजिए? जी। मैंने थोड़ा बोल्ड सा इनको बोला था जी कि हम लोग कभी भी बाहर जाते, तो अभी तो मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ जी, और हम दोनों साथ रहते हैं ऑलमोस्ट जी जी जी। करना होता है तो हम दोनों को एक साथ करने में बहुत आनंद होता है, तो हम लोग एक साथ ही करते हैं जी। तो आपका भाई है क्या? तो देख रहे हो ना मेरे गले में मंगलसूत्र है, देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आज ही अचानक से हम दोनों आपके सामने आए हैं जी। तो मैंने सबको बोला, देखो अभी हम लोग एक साथ इतना हाथ पकड़ के एक साथ चल रहे हैं, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो बहुत जोक्स होते हैं, सब कुछ होता है, हम लोग हंसते हैं, सब कुछ होता है। तो मतलब मेरा सोचा ठीक है, अभी ऐसा कोई पूछेगा ना, उनके सामने किसिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हम लोग भाई बहन है, क्या करेंगे? सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और मेरे साथ इतना उल्टा है कि कैसे होता है कि अभी देखो, मैंने जैसे बोला कि ये मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े लेता है, ड्रेसेस लेता है, तो हम लोग जाते हैं एक साथ घूमने, कपड़े खरीदने, कुछ भी खरीदना होता है तो हम लोग एक साथ जाते हैं। तो मैं उनके लिए लेती हूँ, ये मेरे लिए लेते हैं। तो मॉल्स पे जैसे बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमते हैं, वैसे हम लोग घूमते हैं। वेरी गुड। यस, तो उसमें कैसा रहता है, अरे आप उनको क्यों बोल रहे हो, अरे आप उनको क्यों घुमा रहे हो, अरे आप उनको तकलीफ क्यों दे रहे हो? तो अरे आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे साथ घूम रहा है, क्यों ना घूमे वो? सही है,
के कपड़े चॉइस करे, क्यों ना वो मेरे कपड़े चॉइस करे। आज सुबह की बात बताता हूँ, हम लोग फिश मार्केट गए थे अभी, हम कोंकण के, एंड शी इज एन एक्सेलेंट कुक बाय द वे। गुड, वेरी नाइस। मैंने लाइफ में इतनी अच्छी कुक, और मतलब उसमें टेस्ट भी रहता है और प्यार भी रहता है, ये अलग बात है, लेकिन इतना अच्छा कुकिंग करते। तो हम लोग फिश लेने गए थे मार्केट में, भीड़ थी, मैं मानता हूँ भीड़ थी, और किसी न किसी को अड़ंगा होगा। तो पीछे से एक औरत बोल रही थी इसके बारे में, अरे क्यों इसको लेके आई है मार्केट में, इसको लेके आने की क्या जरूरत थी, इतना मतलब ये अड़ंगा हो रहा है। तो मैं पीछे मुड़ को बोला, क्यों, आपके पति आएंगे तो भीड़ नहीं होंगी क्या? मेरी वजह से भीड़ क्यों? सही है, सही है। वही दिखा आपको जिसके वजह से भीड़ हो रही है। जी 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 जी, सब गलत बात है, मतलब ये होना नहीं चाहिए। और थोड़ा मतलब अभी गवर्नमेंट वगैरह तो ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोला, ये दिव्यांग बोल के और जले पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। पर अभी फैसिलिटीज है, जैसे अभी बसेस में वगैरह फ्रंट सीट रहती है रिजर्व फॉर हैंडीकैप। ये कोई सिंपैथी नहीं है, ये इसलिए किया गया है ताकि हमको उतरने में आसानी रहे और हम लोगों के लिए मुसीबत ना बने। वही मैं पूछने वाला भी था आपसे सर, कि ये जो जितनी भी ये शब्दावलियां हैं, जितने भी वर्ड्स हमारे लिए यूज किए जाते हैं, इन पर भी आपने काफी कुछ बोला है, मैं जानता हूँ, चाहे डिफरेंटली एबल हो, चाहे स्पेशल एबल हो, या फिर जो है दिव्यांग पर अभी आपने कहा। आप क्या मानते हैं, ये सारी जो मतलब जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मतलब क्या सोसाइटी यूज करके क्या दिखाना चाहती है, और अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए सही वर्ड? अकॉर्डिंग टू मी सही वर्ड होना चाहिए जो एक्चुअल मतलब मेडिकल टर्म है ना, उसको अगर आप डिसेंटली बोले। अभी विजुअली इम्पेयर, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड है तो विजुअली इम्पेयर्ड है, यू नो, तो जो है वो फैक्चुअल बोलिए। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि मेरे कुछ ब्लाइंड फ्रेंड्स मतलब जो बने हैं, दो तरह का प्रॉब्लम होता है, और दोनों भी चीजों में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होता है, और उसमें से एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। या तो एकदम ऐसे इग्नोर करेंगे और बेचारा बेचारा करके, एंड दे विल लुक डाउन अपॉन ब्लाइंड पीपल, ये क्या करेगा, ये तो ऐसे ही फालतू में है, कोई बेचारा, ऐसा होता है। या फिर एकदम अजूबे की तरह देखेंगे, अरे ये तो स्पेशल है एकदम, ही लाइक ब्लाइंड होते हुए भी कंप्यूटर यूज करता है, ब्लाइंड होते हुए भी ये कर रहा है वो कर रहा है। ये दोनों में से एक चीज होती है, और मेरे ख्याल से ये दोनों भी चीजें होना बहुत हार्मफुल है। अभी आप शादी की हमराही की बात कर रहे हो, अगर कोई मैं अगर अजूबा हूँ या ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, व्हाई वुड अ गर्ल लाइक टू मैरी? क्योंकि उसको तो इंसान चाहिए यार, उसको कोई सुपरमैन या ये सब फिल्म में वगैरह ठीक है, इंसान चाहिए जिसके साथ वो झगड़ा कर सके। हमारे भी झगड़े होते हैं, हमारे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हमारा भी प्यार होता है, सब कुछ होता है, कोई किसी को सुपर ह्यूमन नहीं चाहिए। तो मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है कि लोगों को लगता है अरे कितना ये तो बाप रे अजूबा ही हो गया। जैसे कॉन्फ्रेंस में वगैरह जाता हूँ तो कुछ लोग आके ऐसे ही मिलते हैं, तो ये उसी वजह से हुआ। या तो आप उनको डिसेबल्ड कह के थोड़ा सा मतलब ये करते हो, दिव्यांग कह के उनकी जरा ज्यादा हाइप क्रिएट करते हो, तो दोनों भी नहीं होना चाहिए। जो है वो है। अभी मैं बोलता हूँ मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा बेस्ट वर्ड है विजुअली चैलेंज, क्योंकि ये देखना यही मेरे लिए एक चैलेंज है। बाकी मेरे लिए लाइफ में कोई चैलेंज नहीं, उतने ही चैलेंजेस है जितने बाकी लोगों के लिए होते हैं। जी, exactly. एक चैलेंज है जो मेरे लिए सॉल्व करना नामुमकिन है, जो बाकी लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास है, वो है आई साइट। उसके अलावा क्या है? और जो अभी प्राजक्ता कह रही थी थोड़ी देर पहले, ये अभी वो बताने वाली बात है नहीं। अभी वो मैं उसके लिए ड्रेसेस वगैरह लाता हूँ, ये करता हूँ। देखो जो मैंने शुरुआत में बोला कि वन ऑफ द मेजर थिंग जिसके वजह से मैंने मतलब ये सोचा हाँ मैं इसके साथ ही शादी करूंगा, ये मतलब कभी कभी मैं मजाक में बोलता था, यह आयरनी है कि मैं नास्तिक होते हुए ये बोलता हूँ, मैं इसको बोलता था तू ना मेरे पिछले जन्म की प्रेयसी रही होगी शायद से मिले है करके। जी जी जी। ये क्यों हुआ? बिकॉज मैं देख पा रहा था कि आई वॉज एबल टू मेक हर हैप्पी, और किसी को हैप्पी करना और किसी के जीवन में हैप्पीनेस लाना इज वेरी ब्यूटीफुल। ये सब उसी बातों का, तो हैप्पीनेस फील करना या हैप्पीनेस देना या एक दूसरे का की कंपनी में खुश होना, इसके लिए कहाँ आई साइट की जरूरत है? एग्जैक्टली नहीं है इसके लिए। जी 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 जी। क्या अभी प्राजक्ता मैम, आपकी लाइफ मतलब कोई भी सुनेगा तो लगेगा अरे वाह यार व्हाट अ आइडियल कपल, मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी लाइफ में? अभी इसके बारे में मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि देखो कि अभी तो मेरा पति तो विजुअली चैलेंज्ड है, राइट, लेकिन मेरे बाकी सारे लोग विजुअली चैलेंज्ड या कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं जी। मेरे उनके साथ भी कुछ मतलब कुछ बातों में ये हो जाती है, मुझे कुछ पसंद आता है, कुछ चीजें मेरी उनको पसंद नहीं आती है, दूसरों की नहीं आती है। मेरे पति के साथ भी ऐसे होता रहता। हम लोग ना बातें करके ये सॉल्व कर सकते हैं।
हम लोग हमेशा बोल सकते हैं। अभी देखिए, अगर हम आपने हमें इनवाइट किया, अगर कुछ हम लोगों को कुछ दिक्कतें आती थी तो हम आपको बताते थे, आपको रिक्वेस्ट करते थे कि सर ऐसा नहीं करते, ऐसा करके देखते चलेगा। तो आप भी कुछ दूसरा रास्ता, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव निकालते, राइट? एग्जैक्टली। तो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है लाइफ में सबके साथ और सब कुछ आप दूसरों को समझा के बात करके सॉल्व हो जाता है। गुड। और कैसा है कि देखो, आपको एक दूसरे के साथ रहना है, आपको एक दूसरे का रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है या वो बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है? वो चैलेंज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको सॉल्व करना है या उस पे ही अटक के आपको रोना धोना है? ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है उसमें। मतलब आपको पहले शुरुआत यहाँ से करनी है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है या नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना है, डोंट टॉक अबाउट इट। यस। सॉल्व करना है देन तो सॉल्व करना है, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर वो प्रॉब्लम है ही नहीं फिर तो। फिर वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसे प्रॉब्लम ना, इट्स अ चैलेंज, उसको सॉल्व करो। चैलेंज उसको अभी आपको सॉल्व करना है। गुड। तो के सर, ये सत्यमेव जयते में जाने का कैसे हुआ आपका? वो एकदम संक्षेप में बताता हूँ। एक्चुअली ये सुपर आइडल से ही लिंक्ड है। जो मैंने बोला कि सुपर आइडल अवार्ड मुझे मिला था जी, IBN नेटवर्क ने मतलब बड़ा प्रोग्राम रखा था और बहुत अच्छे लोगों को अवार्ड्स मिले थे। सो एज एन यंग अचीवर, क्योंकि तब तक मैंने एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी काम किया था जो ओपन सोर्स है, जो लिनक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चलता है जी। तो उस पे काम किया था। फिर काफी कुछ मैं रूरल एरियाज में भी काम करता था, मेरी फाउंडेशन वगैरह ये सब। तो वो अवार्ड मिला था और उस अवार्ड के मतलब देने के टाइम वो जो फंक्शन था तभी आमिर खान आए थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। और मैंने एक बात कही थी जिसके वजह से वो उनके बाद दिमाग में रह गए और जिसके वजह से ही रिमेम्बर्ड मी काइंड ऑफ फॉर सत्यमेव जयते। वो ये थी कि तभी 3 इडियट्स रिलीज हुआ था। तो और उसके पहले तारे जमीन पे हो चुका था। उन्होंने पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। वैसे वो बहुत अच्छे एक्टर है और बहुत चूजी है फिल्म्स के बारे में। भले 3 साल में एक फिल्म करनी है लेकिन अच्छी करनी है। इसलिए थोड़ा सा मैं धूम 3 वगैरह जब हुआ तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। बट एनीवे सबको थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो सारे अवार्ड विनर्स है ये सब तारे जमीन पर है, दे आर ऑल द स्टार्स ऑन द फ्लोर। यस। तो मैं जब स्टेज पे गया और जब मैंने अवार्ड लिया तो मुझे बोला गया कि आप 2 शब्द कहिए करके। एक्चुअली 2 शब्द कोई नहीं कहता, 2 से बहुत ज्यादा कहते। तो मैंने बोला कि थैंक्स कि आपने अप्रिशिएट किया हम सबको और आप जो कह रहे हैं कि हम तारे जमीन पर है, बट आई थिंक मोर देन दैट आई वुड वांट टू बी वन ऑफ द इडियट्स बिकॉज दैट इज द वे यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यस यस यस। वो उनको बहुत खुश, वो कुर्सी से उठ के मेरे नजदीक आ गए थे वो टाइम पे। ही हैड लाइक्ड दैट थिंग वेरी मच और वो याद रख लिया। तब जब सत्यमेव जयते का डिसेबिलिटी वालों का एपिसोड हुआ तब मुझे बुलाया गया था। लेकिन मैं ज्यादा जिक्र वो सुपर आइडल्स का इसीलिए करते रहता हूँ। सत्यमेव जयते वाज ओके, लेकिन ये सुपर आइडल का जो अवार्ड था वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। मेरे लिए नहीं, ये समाज के लिए जरूरी था कि जो दृष्टिहीन इंसान है वो क्या क्या कर सकता है। बिकॉज देखो ऐसा है कि जो साइटेड लोग हैं वो साइटेड लोगों के लिए भी काम करते हैं और ब्लाइंड लोगों के लिए भी करते हैं। जो ब्लाइंड होते हैं वो अपने आप के लिए लोगों के लिए करते ही करते, लाइक ब्लाइंड कम्युनिटीज एक दूसरे को हेल्प करते हैं और करना भी चाहिए। राइट। मेरा कहना हमेशा से ये था और बहुत सारे विजुअली डिसेबल्ड, विजुअली चैलेंज लोगों से मेरे इस मामले में थोड़ी सी अनबन भी होती रहती है। भाई मेरा दिल इतना बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि मदद के हकदार और मदद के जरूरतमंद सिर्फ ब्लाइंड नहीं होते। जो ब्लाइंड नहीं होते उनको भी कई तरह की मदद लगती है। सो माई हार्ट मस्ट बी वेरी बिग। मैं सिर्फ ये नहीं सोचू कि सिर्फ ब्लाइंड है करके मैं उसको हेल्प करूंगा। तो ब्लाइंड होके भी अगर कोई इंसान साइटेड लोगों के लिए भी कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली दैट गेट्स अप्रिशिएटेड। तो वो सुपर आइडल में थोड़ा उजागर किया गया था, इसलिए मैं ज्यादा लोगों को सुपर आइडल के एपिसोड्स ही देखने को बोलता हूँ बिकॉज उसमें वो उजागर किया गया था। और ये मेरा हमेशा से मानना है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ। अगर आप मतलब ब्लाइंड और आप करना चाहते हैं कुछ अच्छा तो वो ब्लाइंड के लिए अच्छा करना है या साइटेड के लिए अच्छा करना है, ये सोचो मत। जैसे अभी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, उनका तो एकदम स्ट्रिक्ट ये है कि ब्लाइंड है वो लोग कि वो लोग करेंगे तो साइटेड लड़की से या साइटेड अगर लड़की है तो साइटेड लड़के से ही शादी करेंगे। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बुरी बात है। अभी क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग कहेंगे हाँ आपका हो गया करके आप बोलते हो। बहुत लोग पता है कि जो सोच के मतलब हमको कुछ सोशल कॉज करके करना है करके ब्लाइंड आदमी के साथ शादी करते हैं। ऐसी लड़कियां भी वो उसमें फिर सिंपैथी आ जाती है कहीं ना कहीं। सिंपैथी और खुद को ग्रेट बनाने की बात हो जाती है। उससे अच्छा तो ब्लाइंड शादी करे तो क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। और मैं तो मानता हूँ कि जहाँ आपका दिल करता है वहां होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ब्लाइंड हो चाहे साइटेड हो, कैसा भी हो।
तो मैं मानता हूँ 2 ब्लाइंड करेंगे तो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं समझ सकता हूँ और मैंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखे भी होते हुए, लेकिन उनको प्रॉपरली अवेयर करके उनको चीजें समझा के किस तरह से पब्लिक में रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। आप तो टेक से भी हैं सर, अभी टेक्नोलॉजी ने तो कितना इजी कर दिया है ना सब कुछ, आप खुद भी जानते हैं ये बात। बिल्कुल। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि भाई जो भी है ना, ऐसा है कि डू इट फॉर अदर्स एंड डोंट सी। अभी मुझे बहुत लोग पूछते हैं आप अच्छा आपकी कंपनी कितने ब्लाइंड लोगों को आपने जॉब दिया? मेरा ये कहना है कि अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था एक्चुअली, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए कि आप तो सक्सेसफुल हैं, विजुअली चैलेंज कम्युनिटी के लिए आप क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा एक बहुत बड़ा प्लान मन में चल रहा है, लेकिन कोई मुझे इस चीज के लिए पता नहीं क्यों आगे नहीं आ पा रहा है जी। समझ की कमी है या वही प्रॉब्लम है कि लोग ये समझ रहे कि मैं अजूबा हूँ और मैंने किया तो और कोई कर भी कर लेगा। एग्जैक्टली जी। मुझे नहीं मालूम ये क्यों लोग नहीं सुन पा रहे हैं, मैं इतनी देर से चिल्ला के बोल रहा हूँ। देखो मैंने कुछ 1-2 ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक एकेडमी बने जिसमें ब्लाइंड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेसिफिकली बनाए, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि आपको पता है कोई ब्लाइंड आदमी अच्छा खासा दिखता है, पहली बात तो अच्छा खासा नहीं दिखे तो छोड़ दो, लेकिन अच्छा खासा दिखता है तो लोगों को ये समझता है ये कमा रहा है। आज थोड़ा सिचुएशन सुधर गया, आज लोगों को मालूम है कि ब्लाइंड इंसान कमाता है। पता है वो क्या पूछते, अच्छा म्यूजिक में हो, आप गाना वाना गाते हो क्या? मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब कोई ब्लाइंड आदमी अच्छा खासा दिखे तो पूछे अच्छा इंजीनियर हो क्या? आई वॉन्ट टू सी दैट डे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड इतनी कॉमन बन जाए कि किसी को अजूबा न लगे। बिल्कुल सही। मेरे पास एक पूरा प्लान रेडी है और इसके लिए पूरा एक एनजीओ लेवल पे या किसी भी तरह सेक्शन 25 या कोई कंपनी की तरह से ये किया जा सकता है कि इनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए, यहाँ तक कि इंटर्नशिप के लिए मल्टीनेशनल्स में भेजा जाए, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स है अच्छे मल्टीनेशनल्स में। वेरी गुड। अभी मल्टीनेशनल में वो लोग थोड़ी ना जॉब के लिए जा रहे हो, तो इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो। अगर इंटर्नशिप में आप खुद को प्रूव करते हो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अच्छा अभी प्रूफ तो हो गया, तो अभी आप उनको जॉब क्यों नहीं देते? उनको भी जॉब दे दो, उनको भी प्रोग्रामिंग करने दो, उनको भी वो सारे चैलेंजेस फेस करके आगे आने दो। एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग फील्ड में आने दो, बिकॉज देखो इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग ये होता है, प्रोग्रामिंग इज अ ब्रेन वर्क। प्रोग्रामिंग में आंखें नहीं लगती है, मैं नहीं लगती है, साल से कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो देखो लोग सोचते हैं उल्टा, बिना आंखों के प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती है। ये जो छुटपुट 1-2 प्रोग्रामर्स बने हैं, आपने अभी और एक प्रतीक का जिक्र किया, हमारे यहाँ पे इससे कुछ नहीं होने वाला है जी, कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिवली एज अ मोमेंट कहिए, एज अ रेवोल्यूशन कहिए, या एज अ कंपनी या एज अ व्हाटएवर, ये मैं चलाना चाहता हूँ। इन टोटल सुपर 30 की तर्ज पे कुछ होना चाहिए। एग्जैक्टली। और मेरे पास टैलेंट है, मैं जानता हूँ क्या करना है। मेरे पास प्राजक्ता जैसी, उसको मैं प्राजक्ता कहते नहीं, लोगों को लगता है मैंने शादी के बाद उसका नाम बदल दिया, उसको रानी कहता हूँ मैं प्यार। क्या बात है। वो इतनी मतलब हर चीज में रहती है। मेरे पास अच्छे लोग हैं, मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज है। होना ये है कि इसको एक तरह से फंड करके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को कांटेक्ट करना, और ये मेरी बहुत जमाने से ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरी। मैंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ काम किया ट्रू विजन नाम के प्रोजेक्ट पे। अगर आपने गूगल किया ट्रू विजन एलकॉट, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु, आपको मिल जाएगा। इसका एक तरह का पायलट किया गया और वो सक्सेसफुल भी हो गया, ब्लाइंड बच्चों को जॉब्स भी मिले। केरला में मैंने इनसाइट करके एक सेंटर है, उनको मैंने काफी कंसल्ट किया है। आई वॉज अ कंसल्टेंट टू ब्राजीलियन एंड मलेशियन गवर्नमेंट ऑल्सो। पर फिर इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है। मतलब मेरे जैसा इंसान होते हुए भी ये नहीं हो पा रहा है, बिकॉज शायद अभी भी वही है, लोगों को लगता है कि मैं दिव्यांग हूँ, मेरे पास कुछ तो दिव्य शक्ति है और मैं ये कर पाया और कोई कर नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। एंड सेम अप्लाइज टू मैरिज ऑल्सो, बाय द वे, कि ऐसा नहीं एवरी कपल कैन बी एन आइडियल कपल। आपने आइडियल कपल कहा ना, सब लोग हो सकते हैं, ऐसी कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकते। अभी है, हमें इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग है, कोऑर्डिनेशन है, हम दूसरे से प्यार करते हैं, बियॉन्ड एवरीथिंग हम लोग एक दूसरे के। प्रॉब्लम तो अभी दूसरी है ना सर, एक्चुअली सोसाइटी समझे तब ना ये सारी बात। आई थिंक अभी धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो अजूबा वाली बात है वो बहुत जल्दी निकल जानी चाहिए, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पहले वो गरीब बेचारा था, अभी एकदम ऊपर चला गया। पहले एकदम नीचे था, अभी तो एकदम मतलब किसी को देखते हैं कुछ अच्छा काम कर रहा है, कोई बड़ा लॉयर बन गया, कोई लॉ फर्म में गया है, कोई आईडीबीआई जैसे बैंक में गया है, अरे सोचते अडोर करते इसको, जिसको ये बोलते हैं ना, कुछ तो एक उसको वर्ड है कि मतलब बोलते हैं ना कि इसका कुछ तो इतना हाइप करके रखते कि अरे बाप रे, तो कुछ तो अनयूजुअल चीज हो गई है। ये मीडिया कई बार करती है, तो वो स्टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से। वी आर जस्ट लाइक एनी अदर पीपल।
और मीडिया ये सब चीजें पहुंचाने के लिए ना मीडियम हो सकता है हमारे लिए सर। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये गाना बजाने वाला मैटर भी आपको मैं बता दूं, ज्यादातर के ये हिंदी फिल्म्स का ही नतीजा है कि हमेशा एक नेत्रहीन इंसान को ऐसे बतौर गाना बजाने वाला ही दिखाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड कॉर्पोरेट दिखाते हो कोई फिल्म में? आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड बंदे को आईटी प्रोफेशनल दिखाते हो? आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड बंदे को सिक्योरिटी एनालिस्ट दिखाते हो, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिखाते हो, या इकोनॉमिक्स दिखाते हो? कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर क्यों नहीं दिखाते हो? आप एक ही चीज दिखाओगे तो जनता तो वही देखेगी ना। आईएएस दिखाएंगे ना, लॉयर दिखाएंगे। ये सब हुआ है, ये हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है, दिस इज नथिंग न्यू। पर ये मतलब ये मेरा फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। बीच में वो ऋतिक रोशन वाली भी कोई फिल्म आई थी, हाँ काबिल, मतलब मेरा उसके भी ऊपर ऑब्जेक्शन था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सबका ऑब्जेक्शन है, राइट। मैंने उसका ट्रेलर और ओवरव्यू देखा, लेकिन आई डिड नॉट लाइक द स्टोरी। गुड, वेरी गुड। सर आप तो मुंबई में रहते हैं ना, और इंडस्ट्री तो मुंबई में है। यस। और आपके कॉन्टेक्ट्स भी हैं जैसा आपने कहा, तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। मैंने बोला कुछ लोगों के साथ, पर उनका ये कहना है कि अगर हम लोग क्या है ना, ये पुशिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रहा है सर। वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमने इस तरह से दिखा तो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जनता ये कह रही है कि आपने कुछ दिखाया तो हम लोग देखेंगे, लेकिन आप दिखाते नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। वो बोलते नहीं, जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, वो लोग फिल्म को फ्लॉप कर देंगे, हम लोग को आपको इस तरह से ही दिखाना पड़ेगा। क्या मतलब है? अब वही बात है, अब क्या कहा जाए इस पर। तो वो उनका एक्सक्यूज है, मुझे तो यही लगता है कि और कुछ नहीं है। और ये न्यू इंडस्ट्री में क्यों? अभी आई टेल यू, इतना एक सुंदर वो है, आपको पता है शायद से गाना, वो फिल्म कोई तो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रफी और लता का गाना है। उसमें तो बॉय तो साइटेड दिखा है, लड़की ब्लाइंड है। वो क्या है, एक मंदिर है वाला गाना, जी जी है ना जी। वो बादल कैसा होता है, तेरे आंचल जैसा होता है जी। तो उसमें आप अगर एक कपल दिखा सकते हो जिसमें लड़का ब्लाइंड नहीं है, लड़का साइटेड है, लड़की ब्लाइंड है, और वो मस्त में एकदम ऐसे रोमांटिकली जा रहे हैं। What has happened? Where is everything lost? I don't know. कहीं ना कहीं ये भी तो होता है कृष्ण सर की जो ब्लाइंड विमेन, उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा हैं, ऐसा लगता है, खासकर मैट्रिमोनियल के इश्यूज में। I don't know, मतलब हो भी सकते हैं, मुझे सीरियसली नहीं मालूम ये मामले में। और सोचना चाहिए ना इस पर भी हमें, सोचना पड़ेगा। मतलब मेरे, आप शायद सही बोल रहे हो, बिकॉज स्टैटिस्टिकली अगर मैं सोचूं तो मेरे पहचान में ब्लाइंड मेन मैरिंग साइटेड वुमेन बहुत ज्यादा है, लेकिन वाइसे वर्सा मेरे पास ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। वही सर, वही हमारे इस प्रोग्राम में भी ज्यादा एग्जांपल्स इनफैक्ट नहीं है दरअसल। तो वो है, मतलब स्टैटिस्टिकली मेरे भी जान पहचान में कोई है नहीं ज्यादा। देयर वाज वन कपल, लेकिन वो खैर सेपरेट हो गए बाद में। कुल मिलाकर के ये है कि अभी हम सबको, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं, आप बहुत सालों से लोगों को बोल रहे हैं चेंज के लिए, लेकिन अब हो नहीं रहा है। कुल मिला के सबको मतलब यूनाइट होना पड़ेगा सर, इन सब चीजों के लिए यूनाइट होना पड़ेगा। एंड आई टेल यू दैट इज द रीजन मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ व्हेन, मतलब एज प्राजक्ता, एज माय वाइफ, बिकॉज हम लोग ये बात को ज्यादा कभी एग्जैजरेट भी नहीं करते। अभी आपके साथ इंटरव्यू देना है करके ये सब बातें निकली, वरना हमारे लिए ना वेरी फ्रैंकली इट डजंट मैटर कोई ब्लाइंड है कोई साइटेड है। इसीलिए वो बात उस दिन मेरे एक दोस्त को मैं और प्राजक्ता दोनों भी समझा रहे थे कि अरे ब्लाइंड भी शादी करेंगे, अगर दिल की बात है तो प्रॉब्लम क्या है। तो मतलब ये आना चाहिए, व्हाट इज द बिग डील यार। हाँ, तो ब्लाइंड है और साइटेड है, तो कई बार तो प्राजक्ता करेस्पॉन्ड करके लोगों के साथ बताती भी नहीं है कि मैं ब्लाइंड हूँ। दे डोंट इवन नो, क्योंकि उसको तो कामकाज संभालना होता है कंपनीज का वगैरह, राइट। ये कि क्या मैटर करता है। तो ये चेंजेस हम लोग को खुद से आनी चाहिए अंदर से। और हम लोग जब आजू बाजू में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के, तो अब धीरे धीरे लोगों को ये एक्सेप्ट होने, मतलब इट्स अ स्टार्ट, इट्स फार फ्रॉम, मतलब जब 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिल गया, तो ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि 1933 में जब भगत सिंह को हैंग किया गया जिस दिन, उसी दिन से चर्चे चलते थे कि हाँ अब इंडिया का फ्रीडम दूर नहीं है, अभी शुरुआत हो गई है, नाउ इट्स गोइंग टू हैपन समडे। 1931 जी। हाँ, वो टाइम से जब लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस अब तो इंडिया को फ्रीडम मिलनी ही मिलनी है, चाहे 10 साल में हो या 5 साल में हो, जो भी हो, लेकिन मिलेगी जरूर, मिलेगी कोई कॉन्फिडेंस। तो अब मुझे वो लगने लगा कि सुबह की पहली गिरने बस अब गिरना शुरू हुई है। बिकॉज कई बार मुझे और प्राजक्ता को एक्सपीरियंस आया भी है कि पीपल हैव नॉट मेड एन इश्यू एट ऑल। उनको मालूम है, मतलब वो देख रहे हैं कपल है, सो व्हाट। कई बार ऐसा भी हुआ है, अच्छे भी एक्सपीरियंसेस है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अप्रिशिएट ही किया। अच्छा के सर, अभी आपने कहा कि वो अच्छी कुक हैं, हाँ। तो आपने कुछ सीखा कि नहीं पकाना? सीखा कि नहीं? और कभी कुछ खिलाया कि नहीं? खिलाया कि नहीं? अरे बाप रे। के सर ने आपको कुछ खिलाया कि नहीं? अरे बहुत सारी चीज। अच्छा कुक करके?
हाँ, मतलब कैसा है कि मैंने जैसे बताया कि हम दोनों को एक साथ सारी चीजें करनी बहुत पसंद है, तो वैसे हम लोग खाना भी एक साथ पकाते हैं। मतलब आपने अगर मुझे पूछा होता कि इनके साथ आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या करने को पसंद है, तो मैं कहती थी कि खाना बनाना। क्या बात। हम लोग ये शादी के बाद वो मेरे साथ खाना भी बनाता है किचन में, बर्तन मांजना वगैरह सब वो सब करता था। मैं फिर जो चॉप करना है वो मैं करती हूँ फिलहाल अभी। तो अब अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि वहां भी टेक्नोलॉजी ले आए होंगे आप। नहीं। तो अभी मुझे मिक्सर लगाना है तो वो मिक्सर ग्राइंडर लगा के देता है। ये जो लहसुन का छिलका निकालना है वो सब करके देता है। सब्जी धोने का काम उसका होता है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं प्राजक्ता मैम आपसे, देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है ना। सवाल एक जवाब है। ओके। अच्छा बताइए, कृष्ण सर का फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स। मतलब उसके नाम के आगे ही लिनक्स नाम है। वहां भी किया गया। हाँ, उनकी फेवरेट टेक कंपनी? टेक कंपनी मतलब उसके खुद की टेक कंपनी उसकी फेवरेट रहेगी। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा? उसके अलावा ओपन सोर्स में बहुत अच्छी कंपनीज ने काम किया है, जैसे कि ओरका सॉफ्टवेयर है जो उसने खुद ने पहले स्टार्ट किया था। इट इज अ टॉकिंग सॉफ्टवेयर, तो वो उसकी फेवरेट रहेगी। सन माइक्रोसिस्टम। ओके। आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट इनिशियली। हाँ, मतलब उसने इनिशिएट किया था ये प्रोजेक्ट। जैसे वेरी नाइस। लिनक्स पे जो आता है ओरका करके टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वो उसने स्टार्ट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे प्राजक्ता मैम, उनके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन? जो मतलब अच्छे से काम कर रहे। आई थिंक हम लोग उस पे ज्यादा बात करते नहीं है, लेकिन ये आई थिंक शी नोज, मैं बोलूंगा तो उसको समझेगा। लाल बहादुर शास्त्री। मुझे पता है कि आप लोग बात नहीं करते, तभी तो ये क्वेश्चन आया मेरे जहन में। लाल बहादुर शास्त्री। क्या सही कह रहे हैं क्या सर? बिल्कुल 100%। ओह, क्या बात है। यहाँ तो कुछ चीटिंग हुई है लग रहा है। अच्छा चलिए, अभी आपकी बारी है कृष्ण सर। हाँ। इनकी मैम की फेवरेट फिल्म बताइए। फेवरेट फिल्म? वैसे हम दोनों फिल्म देखते नहीं है। अभी तो क्वेश्चन ही तो तभी आया है। हम लोग दोनों ने एक साथ देखी वो फिल्म से मैं बता सकता हूँ, 3 इडियट्स। हाँ, मतलब मुझे खुद, हम दोनों नहीं देखते हैं। मतलब मैं खुद से भी पहले बचपन से भी नहीं देखती। ये तो हम लोग में कॉमन है। चलो कॉमन है। इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फेवरेट कलर बताइए। पिंक। सभी का होता है लड़कियों का। नहीं, मेरा रेड है। रेड। ओ, रॉन्ग हो गए आप तो भाई। मतलब दादा मैंने रेड कलर का कुछ खरीदा नहीं है। जी। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके। और अभी अगर आप दोनों के मन में कोई ऐसी बात हो जो रह गई हो, हम नहीं पूछ पाए हो, तो आप लोग बता सकते हैं। नहीं तो प्रोग्राम के बिल्कुल एंड की तरफ आ गए हम। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो मतलब पहले भी मैंने बहुत बार बोली है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो खुश रहना और उसके साथ खुश होना, जब वो बात होती है ना, बाकी सारी बातें, कितने भी उसमें झगड़े हो, कितना भी कोई प्रॉब्लम हो, कितनी भी मुसीबतें आए, कुछ नहीं, एट द एंड योर लव एंड योर म्यूचुअल हैप्पीनेस इज व्हाट मैटर्स। और हम दोनों में वो सबसे बड़ी वही चीज है, और वो एक चीज है जो जिसके लिए आंखों की जरूरत होती नहीं। एक तरह से आपका मैसेज है सबके लिए। अच्छा, प्राजक्ता को कहनी है। मुझे भी कहना है। जी मैम, बताएं। कैसा था, मेरी माँ एक बहुत सीधी सादी औरत है, बहुत भोली है। मतलब ऐसा कोई रहता नहीं है लाइफ, मतलब दुनिया में, लेकिन वो एक्सेप्शन है। मतलब ये मुझे भी पहले एक्सेप्ट नहीं होता था कि इतनी सीधी सादी क्यों है, ऐसी क्यों है, भोली क्यों है। उसको बहुत ये करती थी। लेकिन उसने मुझे सिखाया कि सच्चे दिल से प्यार करना चाहिए। किसी को भी करो, पूरे सच्चे दिल से प्यार करो, और मतलब आपको भी वो मिल जाता है। मतलब आप कितने भी कहो कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सी औरतों का ये कंप्लेंट रहता है, बहुत सी लोगों का ये कंप्लेंट रहता है, नॉट ओनली औरतें। हाँ। लेकिन आप जब सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, आपको भी सच्चे दिल से प्यार करने वाला मिल जाता है। और प्यार एक चीज है कि वो हमेशा प्योर रखो, उसमें कुछ मिलाओ मत। क्या बात है, वाह। बहुत प्योरली प्यार करो। वेरी नाइस, वेरी गुड। शादी के टाइम पे ये सोचो कि मुझे दूसरे को साथ देना है, ना कि मैं सिर्फ समाज को दिखाने के लिए शादी कर रहा हूँ, या कोई रिचुअल है कि शादी करनी ही चाहिए। एग्जैक्टली, ये नहीं होना चाहिए। जब आप प्रिपेयर हो कि आप दूसरे को साथ दे सकते हो, तभी मतलब बोलते हैं ना, पूरा उसका अर्थ एक होता है। क्या बात, वेरी गुड, थैंक यू सो मच।
आज आप दोनों ने हमको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की, रेडियो मधुबन के इस प्लेटफॉर्म पर आए, और उम्मीद है आपके इस प्रोग्राम से हमारे श्रोतागण बहुत कुछ सीखेंगे। तो एक बार फिर आपको थैंक यू दोनों को, के सर और प्राजक्ता मैम। और श्रोताओं, ये था आज का हमारा हमराही प्रोग्राम। रेडियो मधुबन सुनते रहें श्रोताओं, और कॉल करें 94 14 15 14 15 पर। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।